सर ये तरीका है मिडिल क्लास वालों का, ये वाला ज्वेलरी वाला। एक मिडिल क्लास को जब सोने में इन्वेस्ट करना होता है, वो क्या करता है, थोड़ा पैसा आ गया 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, सोना ले लेते हैं। तो सोना वो कैसा खरीदता है सर, कुछ ना कुछ ज्वेलरी बना लेता है, बच्चे के लिए, बीवी के लिए या अपने लिए। सर दिक्कत ये है कि ज्वेलरी में, अरे कहाँ गया, ये तो सस्पेंस खोल दिया, एक आगे बढ़ गया। सर दिक्कत ये है कि ज्वेलरी में 12 से 14 साल लगते हैं पैसा डबल होने में, और इधर रॉ अगर लेते हो तो 10 से 12 साल लगते हैं पैसा डबल होने में। कैसे मैं कह रहा हूं, अभी वही समझाऊंगा, होता क्या है ये भी समझाता हूं। सर रॉ में कोई मेकिंग चार्ज नहीं लगता। रॉ कहने का मतलब बिस्किट, सोने का बिस्किट। वो फिल्मों में देखा होगा ना, बक्सा का बक्सा, वो बहुत सारी ट्रेन पे ट्रेन बक्सा का बक्सा ले जा रहा है, उधर क्या ज्वेलरी होता नहीं है, वो सोने का बिस्किट होता है। तो वो अगर आप लेते हो तो उसमें कोई मेकिंग चार्ज है नहीं, कुछ बनाना, मेहनत तो अलग से लगा ही नहीं ना। ज्वेलरी में सर मेकिंग चार्ज लगता है, और कितना लगता है, 6% से 30% तक। अब आप कहोगे 6, 30 बहुत ज़्यादा है भैया, कब 6 लगेगा, कब 30 लगेगा। तो ये ऐसा है कि जितना VIP दुकान में जाओगे, जितना बड़ा बड़ा दुकान में जाओगे, जितना फैंसी टाइप का ज्वेलरी खरीदोगे, उस हिसाब से उसमें मेकिंग चार्ज बढ़ता चला जाता है। सर मैं 30% की बात करूं तो यानी कि 5 लाख का अगर किसी ने ज्वेलरी लिया है, उसमें 1.5 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ मेकिंग चार्ज दे दिया उसने। सोना तो 3.5 लाख का है, कल को जब बेचने जाएगा वो आदमी 3.5 लाख उसको मिलने वाला है, क्योंकि मेकिंग चार्ज नहीं मिलता सर बेचने के टाइम पे। मेकिंग चार्ज तो गया, वो ज्वेलरी की कीमत, वो खूबसूरती दिखाने की कीमत है, समझे। तो 6% जितना सड़ियल से सड़ियल दुकान में जाओगे, सड़ियल बोलना ठीक है क्या चलो बोल देते हैं, मतलब जितने छोटे मोटे दुकान में जाओगे आप, किसी को हर्ट ना हो जा रहे, सड़ियल बोल रहा है, जितने छोटे छोटे दुकान में जाओगे ये बोल देते हैं। मेकिंग चार्ज कम लगता है सर, उनकी डिज़ाइनिंग कॉस्ट कम होती है। बड़े बड़े दुकान में डिज़ाइनिंग में पैसा ज़्यादा लगता है, तो किससे वसूलेगा, आप ही से। लेकिन इसकी वजह से होता क्या है सर, ज़रा ये समझो, ROI स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर। यहाँ पे पहले साल से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पहले साल से शुरू हो जाता है। यानी कि 1 लाख रुपए का अगर आपने गोल्ड बिस्किट लिया, अगले साल उसको बेचने जाओगे, और अगर हम ये माने कि 6% के रेट से बढ़ा है उस साल गोल्ड, तो अगले साल आपको 1,06,000 रुपये मिल जाएगा। तो 6,000 का फायदा आपने कमा लिया, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या होगा सर, ROI स्टार्ट्स आफ्टर 2 to 5 ईयर्स, 2 से 5 साल बाद यहाँ पर ROI मिलता है। कैसे, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ध्यान से समझो ये बात, एकदम ध्यान से समझना सर। देखो ज्वेलरी में जो आपका मेकिंग चार्ज लगा है, मान लो 6% आपने दिया है, और अगले 6% एक साल बढ़ने वाला है गोल्ड का रेट, दोनों 6 हमने ले लिया, तो 1,06,000 तो आपने पहले ही दे दिया उसको, जो एक साल में रेट बढ़ने वाला था। तो अगले साल जब आप बेचने जाओगे तो आपको 1,06,000 अगर मिल रहा है तो आपका कोई ROI कुछ नहीं है, क्योंकि 1,06,000 तो आप पहले दे चुके हो। और वैसे भी अगले साल जब आप बेचोगे सर, आपको सिर्फ गोल्ड की ही कीमत मिलेगी ना। गोल्ड की कीमत 1 लाख आपने लिया था, और 1,06,000 हुआ बढ़ करके, और आपने पहले लिया भी था 1,06,000 पे, तो बराबर, तो ROI कुछ नहीं। किसकी वजह से, मेकिंग चार्ज की वजह से। और गलती से आपने अगर 30% दे रखा है उस पर, तो फिर तो 5 साल के लिए निश्चिंत रहो। 5 साल के अंदर आप कुछ बेच भी रहे हो तो कुछ नहीं मिलने का। क्यों कुछ नहीं मिलने का सर, 5 साल में अगर मैं मान लूँ कि 6% के रेट से हर साल गोल्ड बढ़ रहा है, अगर हम ये मान लेते हैं, तो 5 साल में 6 30%, और 30% एक्स्ट्रा तो आप पहले दिन दे चुके हो उसको मेकिंग चार्ज के नाम पे। जब आप पहले ही दिन दे चुके हो आपको, तो 5 साल के अंदर आप बेचने जाओगे, 5 साल तक भी बेचने जाओगे, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। तभी तो मैं कह रहा हूँ 2 से 5 साल तक कोई ROI नहीं है भैया। उसके बाद बेचोगे तभी, और उसके बाद भी बेचोगे तो आपका जो गोल्ड का है ना, असली गोल्ड, उसी का पैसा मिलता है, मेकिंग चार्ज का कोई पैसा नहीं देगा बेचने के टाइम पे। अच्छा, ये जो बात कर रहा हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। आप ये ना कहना सर हमको बच्चे को दिलाना है, बीवी को दिलाना, हम कैसे देंगे, बिस्किट को थोड़ी हम गले में टांग करके घूमेंगे, देखो हम बिस्किट टांग के घूम रहे हैं। वो बात समझ रहा हूँ मैं आपकी। ज्वेलरी अगर शो ऑफ के लिए, डिज़ाइन के लिए, स्टेटस के लिए ले रहे हो तो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वो तो लेना ही लेना है ना। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम मिडिल क्लास गलती करते हैं ना, ज्वेलरी खरीद लेते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ज्वेलरी नहीं खरीदना चाहिए सर, रॉ खरीदना चाहिए।